में लोक सेवा केंद्रों का शुभारंभ 2 और 3 जुलाई को राज्य की लगभग 11,000 ग्राम पंचायतों में होगी डिजिटल ग्राम सभाएं। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर योजना के अंतर्गत दंतेवाड़ा और बलरामपुर को भारत सरकार द्वारा पायलट जिलों के रूप में चयनित किया गया है। राज्य के प्रमुख नगरों और शैक्षणिक संस्थाओं में वाईफाई प्रणाली प्रारंभ करने हेतु शासन कार्यरत। डिजिटल छत्तीसगढ़, डिजिटल इंडिया, पावर टू। नमस्कार, मैं हूं एस त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की रुसवाई का सब बन चुके व्यवसायिक परीक्षा मंडल घोटाले में आखिरकार सरकार ने सीबीआई जांच को हरी झंडी दे ही दी। अब गेंद हाईकोर्ट के पाले में है। विपक्ष पहले भी एसटीएफ और एसआईटी जांच पर शक जताता रहा है। ऐसे में घोटाले से जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौतों ने आग में घी डालने का काम किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने चिंता सरकार चलाने की नहीं, सरकार की साख को बचाए रखने की थी। लिहाजा कांग्रेस के इल्जामों से आजिज आकर सीएम शिवराज ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस का व्यापम घोटाले की जांच से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ सरकार की बदनामी में मशगूल है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सीबीआई जांच के सामने आ पाएगा व्यापम घोटाले का सच? क्या कांग्रेस हाथ से हवा हुआ व्यवसायिक परीक्षा मंडल का मुद्दा? जनता मांगे जवाब पर आज इसी मुद्दे पर चर्चा। लेकिन पहले नजर डालते हैं 10 बड़ी खबरों। व्यापम घोटाला मामले में सीएम शिवराज का बड़ा फैसला। सीबीआई से जांच कराने हाई कोर्ट ने दिया आवेदन। सरकार के वकील ने कहा जांच पर पड़ेगा असर। व्यवसायिक परीक्षा मंडल पर बवाल के बीच कांग्रेस ने रखी नई मांग। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसटीएफ और एसआईटी की भी सीबीआई से कराई जाए जांच। 16 जुलाई को प्रदेश बंद का किया ऐलान। शिवराज कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को दी मंजूरी। रीवा सीधी बड़ी रेल लाइन की जमीन के हस्तांतरण का प्रस्ताव मंजूर। श्रम कानून संशोधन के मसौदे को भी मिली हरी झंडी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू। पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। 2 संशोधन विधेयक भी रखे जाएंगे सदन के पटल पर। भूपेश बघेल का नान घोटाले को लेकर सरकार पर गंभीर इल्जाम। कहा घोटाले के सबूत छुपा रही है एसीबी। स्कैम के गवाहों को बताया जान का खतरा। महिलाओं से बदसलूकी और छेड़छाड़ करने वाले लफंगों की जमकर पिटाई। मेहगांव में बदमाश को चप्पल से पीटा। अंबिकापुर में भी ऑटो ड्राइवर की हुई धुनाई। सतना में विदेशी पर्यटक को मारपीट के बाद लूटा। पासपोर्ट और कैमरा लेकर फरार हुए बदमाश। रायपुर यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों की जांच को लेकर बवाल। 40 कर्मचारियों पर SC/ST आरक्षण के तहत लाभ लेने का आरोप। बिलासपुर में समय पर जनता का काम नहीं करने वाले अफसरों को कलेक्टर की फटकार। कहा बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही। और सीएम शिवराज के वादे के बाद भी शिवपुरी में जारी है जलक्रांति। कहा आश्वासन से नहीं चलेगा काम। भोपाल में जंगी आंदोलन करने की दी चेतावनी। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. रुपए और रसूख के बूते सिफारसी लालों ने सरकारी नौकरियां हासिल की। कोई डॉक्टर बन गया तो कोई किसी और विभाग की कुर्सी पर विराजमान हुआ। लेकिन कहते हैं करनी का फल यही भुगतना पड़ता है। कई रसूखदार और मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं,
लेकिन व्यवसायिक परीक्षा मंडल घोटाले से जुड़े लोगों की अचानक एक के बाद एक हुई रहस्यमयी मौतों से सरकार और बीजेपी बैकफुट पर आ गई। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने हाथ से मुद्दा जाते देख नई मांग छेड़ दी है। वो अभी तक घोटाले की जांच की मांग कर रही थी, मगर अब एसटीएफ और एसआईटी की भी सीबीआई से जांच कराना चाहती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। ऐसे में सवाल यह भी है कि कितना लाजमी है, जायज है कांग्रेस की नई मांग। प्रदेश के व्यापम घोटाले में हाई वोल्टेज सियासत और सीबीआई जांच कराने पर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने फिलहाल विराम लगा दिया। सीएम ने हाई कोर्ट को खत लिखकर सीबीआई जांच की वकालत कर दी। अब जेस कोर्ट के पाले में है। वहीं कांग्रेस ने भी जांच में नया शगुफा छोड़ दिया है। अब मैं सीधे अनुरोध पत्र सीबीआई की जांच के लिए हाई कोर्ट को भिजवा रहा हूं। इसके साथ ही तमाम नानकुर के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिए। सीएम घोटाले से जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौतों और विपक्ष के दबाव के बाद सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि वो हाईकोर्ट को सीबीआई जांच के लिए खत लिखेंगे। अब सब कुछ ठीक रहा तो घोटाले की सीबीआई जांच होगी। वैसे व्यापम घोटाले में 7 जुलाई की तारीख अहम साबित हुई है। 7 जुलाई 2013 को पहली बार मामले में केस दर्ज हुआ था और 7 जुलाई 2015 में सीबीआई जांच के लिए सरकार ने अपनी रजामंदी दे दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि जैसे ही उन्हें भर्ती में होने वाली गड़बड़ी की जानकारी लगी, तब उन्होंने तुरंत जांच का जिम्मा एसटीएफ को सौंप दिया। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि उन्हें एसटीएफ की जांच पर पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है उसके जवाब मिलने जरूरी हैं। पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर व्यापम मामले में जुड़ी कई मौतों पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। प्रदेश का विकास मेरी जिद है, जुनून है, जज्बा है और मैं दत्तचित्त होकर उसी में लगे रहना चाहता हूँ। प्रतिपक्षी मित्रों ने सवाल उछाले थे, मुझ पे आरोप लगाए गए, बेबुनियाद आरोप लगाए गए। उनका व्यापम की जांच से कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस के मित्रों। घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अब तक फ्रंट फुट पर खेल रही कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि सरकार जांच के लिए राजी हो जाएगी। लिहाजा कांग्रेस ने नया शगुफा छोड़ते हुए पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी मांग सीबीआई की जांच तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी। सरकार ने हाईकोर्ट को खत लिखकर मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर दी, लेकिन कांग्रेस इस पर मुतमईन नहीं है। इधर भोपाल में पीसीसी चीफ अरुण यादव ने अभी तक घोटाले की जांच कर रही एसआईटी और एसटीएफ को कटघरे में खड़ा करते हुए दोनों एजेंसियों की जांच की मांग की है। सिस्टम प्रोसीजर ये है कि डीओपीटी को पहले लिखना चाहिए। मैंने इस बार डीओपीटी लिखते हुए आप लिख रहे हो हाईकोर्ट को, तो आप मन से सवाल उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यापम की जांच और 46 लोग जो मरे हैं इनकी अलग से जांच, और इस जांच के दायरे में अब तक जो संस्थाएं निगरानी, जो संस्थाएं जांच कर रही थी, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में लाकर सीबीआई की जांच कराना। कांग्रेस के हमलों से तिलमिलाई बीजेपी सरकार के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस पर लाशों की राजनीति का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा है कि सीबीआई जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस मीडिया के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की छवि खराब करने का काम ये उन लोगों ने किया है। मध्य प्रदेश की जनता की छवि खराब करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने महोदय ने कहा है कि हम हाई कोर्ट को पत्र लिखते हैं, आप इसको सीबीआई से जांच करा लीजिए। अब हाई कोर्ट को डिसीजन करना है। हाई कोर्ट डिसीजन करता है, सीबीआई से लेकर जो उच्चतम जांच एजेंसी हो सकती है उससे जांच कराइए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब 100% नीट एंड क्लीन छवि के लीडर हैं।
शिवराज के साथ साथ देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि कोर्ट के आदेश पर ही सीबीआई जांच कराई जाएगी, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आता उससे पहले ही शिवराज ने खुद अपनी तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। जाहिर है, अगर कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देती है तो सरकार की वजीहत तय थी, लिहाजा सरकार ने खुद सीबीआई जांच की मांग कर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर डंडौतिया। तो जब घोटाले पर घिर जाए सरकार और सरकार की साख और नाक का सवाल बन जाए जांच, तो सवाल उठते हैं। क्या सीएम शिवराज ने मारा सीबीआई जांच का पंच? क्या कांग्रेस के हाथ से हवा हुआ व्यापम का मुद्दा? क्या सीबीआई जांच से सामने आ पाएगा व्यापम घोटाले का सच? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक गिरिजाशंकर जी। आपका स्वागत है गिरिजाशंकर जी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक अरविंद भदौरिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भदौरिया जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, ये काम अगर सीएम शिवराज 2 महीने पहले ही कर देते तो शायद इतना बवाल नहीं बचता, देरी क्यों? वस्तुतः कोई देरी नहीं, ऑलरेडी जो है ना जांच चली रही थी। जांच आपके हाई कोर्ट के निर्देश पर चल रही थी। हाई कोर्ट की एसआईटी जो है ना, इसमें एक रिटायर्ड जस्टिस है, उसमें एक डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, एक इसके एक्सपर्ट लोग हैं, सब आईटी के एक्सपर्ट लोग हैं। तो ऑलरेडी ये सब जांच चली रही थी, अभी भी चल रही है जांच। बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिशा में जांच चली गई। 2000 लोगों को पकड़ के जेल में अंदर किया गया है। 500 लोग टोटल मिला के बाहर हैं, उनको भी सबको पकड़ के अंदर करके जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई 100% होनी है। पूरा जुडिशियली मैटर था। अभी जो है ना पूरे देश में कांग्रेस के मित्रों ने हिंदुस्तान भर में मध्य प्रदेश की जो छवि को खराब किया, पूरे देश में मध्य प्रदेश जो विकास के दौर में दौड़ रहा था बहुत स्पीड में, उसको रोकने का जो कुछ से षड्यंत्र किया, तो वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल विचार किया कि वास्तव में इस प्रदेश की जन भावनाओं को देखते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि साहब जिस एजेंसी से जांच कराना चाहो तो उस एजेंसी से करा लो, साहब सीबीआई से जांच करा लो। सवाल अरविंद यही है कि अगर ये 2 महीने पहले कर देते तो जो कांग्रेस ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया, आप कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बेदाग है, मैं भी मानता हूं, उन पे जो दाग लगाने का एक प्रयास किया गया तो शायद वो भी नहीं होता। सब वो लोकतंत्र के सिस्टम में जनता हमारी परीक्षा लेती है। इस मध्य प्रदेश के पूरे सिस्टम में कांग्रेस को जनता जान चुकी है। हर एग्जामिनेशन में जनता ने हमको पास किया, चाहे विधानसभा चुनाव हो, 3 बार मुख्यमंत्री बने, लोकसभा चुनाव हो 29 में 27 दिए, सर नगर निगम के चुनाव में 100% माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को पास किया है। नगर पालिकाओं में 78% पास किया है। नगर पंचायतों में 68% फर्स्ट डिवीजन में पास किया है। और अभी जो है ना बाई इलेक्शन हुए, उस सब इलेक्शन में हम लोग जीत के आए। तो वास्तव में जनता इस मध्य प्रदेश की जानती है विकास का मसीहा शिवराज सिंह चौहान साहब, जिसकी आत्मा में वास्तव में इस मध्य प्रदेश की जनता का विकास के अलावा कोई सोच नहीं है। इसलिए नीट एंड क्लीन छवि के नेता को कैसे वेदाग करने की कोशिश करें। ये लोग हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने निर्णय किया साहब कि सीबीआई नहीं जांच की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट की दिशा में हम सब जांच कर ही रहे हैं। फिर दिग्विजय सिंह वहां पे गए, कहां, सुप्रीम कोर्ट में गए। ये मेरे पास पेपर भी 8 जुलाई 2014 को निर्णय होता है। उन्होंने फटकार लगाई दिग्विजय सिंह को, दिग्गिराजा को कहा कि साहब जो है ना मध्य ये कोई विषय थोड़ी है साहब, गली चौराहों का सब विषय कोई भी लेके यहाँ पे आ जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को जो हमने डायरेक्शन दिया है, उस हाई कोर्ट के डायरेक्शन में ठीक सी दिशा में उसमें जांच चल रही है, तो ये ऑलरेडी वहां से फेल हो गए हैं। तो मूल रूप से इस मध्य प्रदेश के विकास में रोड़ा अटकाने का काम ये कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। मानसिक रूप से दिवाली हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में वास्तव में मुद्दा विहीन कांग्रेस हो गई है, क्योंकि विकास के पैमाने का रथ जो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दौड़ रहा है, तो उनकी छवि को धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये धब्बा नहीं लगेगा। अब आज सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, टीकमगढ़ में कोई एक सिपाही की मौत हुई। एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो कह रहे हैं कि साहब जो है ना वो नशे में थे, नशे का उनको लत लगी थी, इसके कारण उन्होंने सुसाइड किया। 2000 में उनका शायद सिलेक्शन हुआ था, उनका कोई संबंध नहीं इससे। कांग्रेस के मित्र दौड़ पड़े साहब, तो इससे मौत हुई, इससे मौत हुई। वो एक कल एसआई के एक डूबने से मौत हुई, सुसाइड किया। उनके पिताजी का स्टेटमेंट है साहब वो दहेज के कारण इसकी मौत हुई। ये सब जोड़ रहे हैं।
तो इस प्रकार से जो षड्यंत्र चल रहा है कांग्रेस का, मध्य प्रदेश की जनता का इस पूरे एपिसोड में अपमान हुआ है। मध्य प्रदेश की जनता इन कांग्रेस के नेताओं से बदला लेगी, चुनाव में बदला लेगी, बिल्कुल चुनाव में बदला बिल्कुल लेगी, जब भी आएगा तब इनसे बदला लेगी। ऑलरेडी इनको सब पहचान चुके हैं, इसलिए इस मध्य प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पूरे देश भर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बदनाम करने की जो साजिश थी वो पूरी फेल हो गई है। दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए हमारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब तैयार है, किसी भी एजेंसी से जांच करा लो। कल दिग्विजय सिंह कहेंगे कि साहब मोदी सरकार की सीबीआई है, क्या इनकी सरकार है, ये कहेंगे जाके। फिर कल कहेंगे साहब इनको जो कहेंगे हमारी तो जांच जो है ना इनकी ISI से करा लो, पाकिस्तान कह दिया है कि सीबीआई सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, उन्होंने ये कह दिया है कि सीबीआई जांच करे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और जैसा कि आपने कहा कि मेरिट में आपने फर्स्ट डिवीजन पास किया, शायद आपको मेरिट मिलता, डिस्टिंक्शन मिलता। अगर ये 2 महीने पहले कर देते तो एकदम अभी तक ये बवाल ही नहीं होता और जनता तक ही जाता भी नहीं, पूरे देश में इसका निश्चित तौर पे व्यापक असर भी नहीं होता। कुणाल जी, हमारा आपसे सवाल है, एक कहावत है बुंदेलखंड और बुंदेलखंड में कि पाड़े में पाड़े, जांच में जांच, कितनी जांच, जांच में भी जांच की मांग कर दी है आपने। देखिए, पहली चीज तो स्पष्ट मैं इनकी बात का जवाब दे दूं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात का जवाब दे दूं। जिस हठधर्मिता से और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लग रहा है कि साधना के पथ पर जिस प्रकार से गांधारी पट्टी बांधकर यहाँ पे मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को खाने का काम यहाँ के ये धतराष्ट्र के रूपी व्यक्ति ने किया है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से ये बात नहीं, मैं स्पष्ट बात जांच में जांच की बात, स्पष्ट रूप से जांच में जांच की बात है। जिस प्रकार से आज से नहीं, मैं कब से कह रहा हूं कि STF ने व्यापम से बड़ा घोटाला किया है। ये कह रहे हैं कि हम पाक साफ है, क्या 45 मौतें पाक साफ है, मौतें नहीं हत्या है, क्या लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य खराब नहीं हुआ। ये कह रहे हैं 2000 लोग अंदर हैं, तो 2000 सिर्फ वो बच्चे अंदर हैं जिनके माँ बाप ने कैसे भी करके पैसे दिए। उनका क्या, जो लाखों करोड़ों रुपए लेके आपके बड़े बड़े मंत्री और नेता बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कॉलेजों के मालिक बैठे हुए हैं, व्यापम घोटाले पे लड़ाई लड़ते हैं तो बोलते हैं ये जनता की लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को खाती है, जिस प्रकार से नागिन एक बच्चे को खाती है, उस प्रकार का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए। अभी मेरे सारी कुणाल जी, यहाँ हम उस मुद्दे पे, उस बिंदु पे हम आपका उत्तर चाहेंगे जो अभी जांच में जांच, मतलब सीबीआई की आपने जांच की थी, सीबीआई की उन्होंने घोषणा कर दी, ठीक है, हम उन्होंने पत्र लिख दिया। पहली चीज, आप कितनी ट्रिकी घोषणा करिए। सीबीआई जांच के लिए इस प्रदेश के मुखिया है, सीधे जाके गृह मंत्रालय और DOPT में डायरेक्ट इनको वो देना था, जो इन्होंने नहीं दिया। नहीं, सीधे कोर्ट। कुणाल जी, एक मिनट हम थोड़ा यहाँ रोकेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट की निगरानी में जांच ऑलरेडी चल रही थी, तो कैसे हाई कोर्ट के ही तो पत्र लिखेंगे। लेकर देना चाहिए। ये सीबीआई अंडर DOPT उसके अंदर आती है, DOPT के अंदर आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जांच में जांच की बात है, तो मुख्यमंत्री के पद की जांच हो रही है, इस प्रदेश की SIT की जांच हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे 45 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, और 45 नहीं 500 से ज्यादा है, और करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। तो क्या जांच एजेंसियां किसी भी अपराध की संगीनता को देखते हुए, उसमें कितना बड़ा अपराध है उसको देख के उसकी संस्था का चयन होता है। पर जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता थी, और मुख्यमंत्री पद, या तो मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दे, नहीं तो कहीं ना कहीं जांच में अड़ंगे डालने का काम मुख्यमंत्री करेंगे। अगर इतने पाक साहब है तो हर चीज से डर क्यों रहे, इतना भयभीत होके बिना जांच का निर्णय आए इस्तीफा दे दे। अभी तक क्यों मना कर रहे थे, आज क्यों दी। कुणाल जी, बिना जांच का निर्णय आए इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे। यही नैतिकता कहती है कि अगर राजा के ऊपर, कोई राजा राम के ऊपर लांछन लगा था तो उन्होंने उस पद को छोड़ दिया था। जिस प्रकार से सीता को कहीं ना कहीं त्यागने का काम किया था, आप अगर किसी महत्वपूर्ण पद पे बैठे और राजगद्दी पे बैठे हैं, तो आपको उसका राजधर्म का पालन करना चाहिए। कुणाल जी, हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे। पूरी तरीके से नैतिकता का भी कत्ल चलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और ये कुणाल जी हम आपके पास, कुणाल जी हम फिर आएंगे आपके पास, इस घोटाले को आपको फिर मौका देंगे। कुणाल जी, ये लंबा स्पीच हो गई आपकी। अभी जब आप उनकी सुन रहे थे मेरी,
ये कांड, ये घोटाला नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह है। जिस प्रकार से जनरल डायर ने करा था, वैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने, और जैसे पेशावर में गोलियों से बुना था, उस प्रकार के। कुणाल जी, मुद्दा दूसरी तरफ जा रही है। मुद्दा यही है, बढ़िया, मुद्दा यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़िया जोशीला भाषण दे रहे हैं, भाषण वाली लेकिन बिंदुवार हमें उत्तर नहीं मिल रहा। साथ खिलवाड़ से कोई भी बात होगी, स्पष्ट चलिए, बिल्कुल बिल्कुल घटना होगी, उस बाप से पूछो। चलिए, यहाँ मुद्दा साल के बच्चे की आरती नहीं। कुणाल जी माफ करिएगा, यहाँ मुद्दा दूसरा है। हमने जांच में जांच की बात की है। आपको अगर ये कहना कि सीबीआई पे भी भरोसा नहीं है, कल मोदी जी की है जी, एक मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति हर मतलब संस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। अच्छा, आप ये बता दीजिए, कितने ही कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों पे आरोप लगे हैं, कितनों ने इस्तीफा दे दिया? इस्तीफा देके यहाँ पे आपने महाराष्ट्र में देखा कि नहीं, आदर्श घोटाले में वहां पे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, कई मंत्रियों को हटाया। आपके हाई कमान से निर्देश आया था, वो क्लियर कट जांच में फंसे थे। गलत बात। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से यहाँ पे हमेशा नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, पर नैतिकता का खुलेआम कत्ल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इनको एक छोटी सी बात लगती है। मध्य प्रदेश बदलाव हो गया, लाखों युवाओं के भविष्य को खा गए। कुणाल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी हैं, हम एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि जो भी ये गिरिजा शंकर जी, जो भी ये घटनाक्रम हुआ है, पूरा घटनाक्रम हुआ है शुरू से लेकर अभी तक, जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने आज सीबीआई जांच के लिए एक अनुरोध पत्र लिखा है हाई कोर्ट को, इन सारे मुद्दों पे आपकी क्या विशेष टिप्पणी? आपने इनसे पूछा था सवाल जी कि 2 महीने पहले यदि सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री कर देते तो क्या बेहतर नहीं होता? जी, आप और जाइए पहले जी, जब ये मुद्दा आया, 5 लड़के नकल करते हुए फर्जी लड़के पकड़ाए, और जब मामला आया, मुख्यमंत्री यदि सिर्फ उस प्रकरण की जांच कर, उस पर कार्रवाई कर इस मामले को समाप्त कर देते तो और बेहतर होता। तो ये व्यापम का कोई घोटाला निकलता ही नहीं, मुद्दा ही नहीं बनता। यदि कोई मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसके सामने यदि कोई घपला घोटाले की बात आती है और यदि वो उसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है, उस एक घटना तक सीमित नहीं रखता, आप पूरे देश में जहां भी घपले घोटालों की जांच हुई है, आप देख लेंगे कि जो घपला घोटाला सामने आया केवल उसी की जांच हुई है, उसके पिछले सालों तक जांच आगे जाए और उसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करे, ऐसा कभी नहीं हुआ। इन्होंने जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया, ये किया उन्होंने। गिरिजा शंकर जी, हम आपका उत्तर लेते रहेंगे। आगे हमारे साथ एक दर्शक है दमोह से, प्रदीप राय जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, मेरा प्रश्न गिरिजा शंकर जी से है। जी। आज जो सीबीआई जांच की मांग चल रही है और मुख्यमंत्री जी ने भी हाईकोर्ट से खत लिखकर निवेदन किया है, मेरा प्रश्न है कि क्या सीबीआई सचमुच स्वतंत्र संस्था है, और फिर क्यों मनमोहन सरकार के समय यूपीए सरकार, ये मायावती, जयललिता, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह को सीबीआई के दम पर ब्लैकमेल करती थी और परमाणु करार और दूसरे समर्थन पर इनसे ब्लैकमेलिंग करके समर्थन मांगती थी? क्या सचमुच में पावर है सीबीआई के पास? जी जी बिल्कुल गिरिजा शंकर जी, आप राजनीतिक दलों की ये विसंगति है कि जब भी कोई दल विपक्ष में होता है तो सीबीआई को सत्ताधारी दल का तोता कहता है और जांच की मांग भी उसी तोते से कराने की बात करता है। और जहां तक सवाल सीबीआई के फ्रीडम की है या सत्ताधारी दल से प्रभावित होने या नहीं होने की बात है, जितने उदाहरण हमारे सामने हैं जो आपने खुद बताया, आप खुद समझ सकते हैं कि सीबीआई की कितनी भूमिका इंडिपेंडेंट है और कितनी नहीं है। जो बात मैं कह रहा था, यदि वो जांच, ये व्यापम का घोटाला इतना बड़ा है, ये दुनिया को क्यों मालूम पड़ा, कब मालूम पड़ा? जब उसके पिछले सालों तक की जांच की गई और तब ये मालूम पड़ा कि इतना विशाल है। जहां सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस ने इस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया हो, उजागर किया हो, ऐसा कहीं नहीं है। जब ये मामला सामने आ गया, कांग्रेस ने टेकअप किया। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से बहुत अच्छी बात है। उनके 2 मुद्दे थे, एक मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परिवार को इसमें शामिल किया जाए, और दूसरा जो एसआईटी और एसटीएफ जांच कर रही है वो ठीक जांच नहीं कर रही है। ये 2 मुद्दे थे। इन दोनों मुद्दे कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से वो खारिज हो गए, उनके मुद्दे बाहर चले गए। लेकिन क्योंकि राजनीति का तकाजा है कि किसी भी सरकार की सफलता का कोई मुद्दा नहीं होती, उसकी असफलता उसकी मुद्दे होती है, और उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जो अपना अभियान चलाया, जो कुछ किया, ये बिल्कुल ठीक है। सवाल यहां पर यह है कि आज जब सीबीआई जांच की घोषणा या सिफारिश मुख्यमंत्री ने कर दी है, तो मुझे लगता है
कि कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस की मांग ही यही थी कि जांच सीबीआई से कराई जाए। यदि जांच सीबीआई से कराने की उनकी मांग पिछले 3 दिनों से, जो ये 4 दिनों से जो मांग और बहस टीवी के चैनलों में चल रही है, वहां पर सवाल यही उठा कि मुख्यमंत्री जब सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, वो सहमत हैं, उस पर उनको आपत्ति नहीं है, तो वो अपनी ओर से चिट्ठी क्यों नहीं लिखते। अब जब लिख दिया गया तो उसके बाद राजनीति अलग दौर में चली गई। ये ठीक है कि हर पार्टी को अपनी अपनी राजनीति करने का हक है, लेकिन मेरा इसमें कहना यह है कि इस बात को पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने अंदाज और अपने अपने दायरे से बाहर निकलकर एक बात समझना चाहिए कि यदि कोई भी सरकार हो, यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ, गड़बड़ी के खिलाफ को फिर रोकेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, भोपाल से ही भारत जी हैं। भारत जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। गिरजा शंकर जी से सवाल है मेरा जी। वो तो बोल रहे हैं, सुनेंगे कैसे फिर? जी, सवाल करें। गिरजा शंकर जी से सवाल है कि ये सीबीआई जांच हो पाएगी? जी, अब ये जांच हो पाएगी या नहीं? गिरजा शंकर जी, एक और दर्शक हमारे साथ, बद्रीनाथ, दोनों दर्शकों का हम उत्तर लेंगे। बद्रीनाथ जी सागर से हैं, सागर से। बद्रीनाथ जी, आपका स्वागत है, आप सवाल करें अपना। मैं बद्री प्रसाद बोल रहा था भाई साहब, सागर, देवरी सागर से। हाँ जी जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, फिर सवाल करें तो मुझे आपका सवाल सुनाई पड़ेगा। जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। आपका स्वागत है, सवाल करें। मैं देवरी से बोल रहा भाई साहब, देवरी सागर। जी, हाँ, सुन लिया दर्शकों ने, अपना सवाल करें। जी, वॉल्यूम बंद कर दिया है। जी, मैं ये बोल रहा था भाई साहब जी, मैं जो आपकी चल रहा है आज तक, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी। इसके पहले में हुई सीबीआई, ये जो जांच हुई व्यापम घोटाले में, जो सब कुछ हुआ जी, 25 लोग तो कम से कम जो बोल रहे हैं, 25-30 लोग तो वास्तव में इसमें एक्सपायर हुई जी। और जो निश्चित रूप से सीबीआई जांच, जो इसके पहले भी बात हो चुकी थी कि सीबीआई पे, एसटी पे, किसी पे जब किसी को भरोसा ही नहीं है, जिसका भरोसा उसी से जांच करवाई जाए। जी, तो वही तो मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूं कि भरोसा आखिर किस पे है। आपका निश्चित ये उत्तर हम कुणाल जी से लेंगे कि जिस पे भरोसा हो आपको, आप बता दीजिए। जी, गिरिजा शंकर जी, आपसे एक सवाल किया था दर्शक ने, हाँ, कि क्या सीबीआई की जांच हो पाएगी? देखिए, जांच सीबीआई की हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो अब हाईकोर्ट पर तय कर निर्भर करता है कि हाईकोर्ट उसको परमिशन देती है, नहीं देती। लेकिन सीबीआई को हमेशा जांच का नहीं, राजनीति का मुद्दा बनाया गया है। सीबीआई ऑटोनॉमी उसकी है या नहीं, वो तोता है या नहीं, ये अलग मुद्दा है। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी सीबीआई को जांच सौंपकर या जांच की मांग कर सीबीआई को राजनीति का मुद्दा बनाया जाता है। यहां भी वही हुआ कि सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस ने की, उसने एसटीएफ और एसआईटी की जांच को अस्वीकार किया, लेकिन उनके इन तर्कों को कोर्ट ने नहीं माना। बावजूद वो इस बात पर अड़े रहे कि सीबीआई से जांच हो। मुख्यमंत्री ने आज सीबीआई जांच की सिफारिश करके एक तरह से उन्हें बाउंसर फेंका है, जिसमें आप रन नहीं बना सकते, वो बॉल कहीं और जाएगी। दरअसल ये पूरी की पूरी राजनीति हो रही है। इससे बाहर निकलकर इस बात को देखना चाहिए कि जांच ऐसी हो कि कहीं तार्किक परिणति तक पहुंचे। सवाल ये नहीं है कि जांच एसआईटी करे कि एसटीएफ करे या हाईकोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट करे या सीबीआई करे। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि जांच जल्दी से जल्दी निष्पक्ष तरीके से पूरी हो और किसी तार्किक परिणति तक निकले। आज इस बात को सोचिए कि जांच जिस पैमाने पर हो रही है, इसके पूरा होने में कितना वक्त लगेगा जी। और तब तक पता नहीं, आज जो 25, 30, 20 जो मरने की बात कर रहे हैं, पता नहीं कि शायद एक पीढ़ी ही पूरी गुजर जाए। तो इसलिए इस बात को राजनीति से परे रखकर यदि मान लीजिए कि जांच बेहतर होती है, लोगों को न्याय मिलता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत कम हुआ है, मेरी जानकारी में तो शायद नहीं है कि कोई सरकार अपने ही कार्यकाल में हुए घोटालों घपलों की जांच का आदेश सीबीआई से कराने का खुद दे। ऐसा उदाहरण बहुत कम है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण दर्शक हमारे साथ हैं, शकुन जैन हैं, जिनके साथ खुद इस तरह का कुछ हादसा हुआ है, वो सवाल करना चाह रही हैं। शकुन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पीएमटी में उसका सिलेक्शन हुआ है, इंडिया में 4 रैंक पाई उसने, और मैंने ट्रेन से भेजा, आज तक नहीं उसका पता पड़ रहा। हमको क्या करना चाहिए? इतने घोटाले उजागर हो रहे हैं।
हमको कब न्याय मिलेगा? क्या बहुत आप महत्वपूर्ण सवाल है। जी जी गिरिजा शंकर जी, आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं शकुन जी से? नहीं, उनके सवाल को समझ गया मैं जी। तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। सवाल दरअसल उनका ये है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी, कि जो दोषी हैं उनको दंड मिले, जांच बेहतर हो, एक पक्ष है, लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय कैसे मिले, इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। ये चिंता ज्यादा जरूरी है कि जिनके साथ इन घपले घोटालों के कारण अन्याय हुआ है, जिसमें जो सवाल पूछने वाली बहन जी हैं, उनका बेटा गायब है, अभी तक मिला नहीं है, जैसा तो उनका कहना है, ये जो तमाम चीजें हैं, अब ये तो एक अलग जांच का मुद्दा है कि आखिर उनका बेटा गायब है तो कहां है, उन्होंने किसको शिकायत की है, उसकी क्या जांच हुई है, उसका विवरण तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये मानूंगा कि जिन लोगों का इन लोगों इस पूरे घपले घोटाले के कारण जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय कैसे हो, उसको न्याय को सुनिश्चित कैसे किया जाएगा, ये चिंता ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक और दर्शक है बिल्सा से। शिवेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। मैं ये कह रहा था सर जी कि कांग्रेस पार्टी का एक ही मोटो है क्या कि हमको सिर्फ परेशान करना? यदि शिवराज सिंह जी ने सीधे लिए हाँ बोल दिया, आप अपना टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें तो हमें आवाज सुनाई पड़ेगी। टीवी सेट मेरा बंद है जी। मैं कह रहा हूँ कि यदि शिवराज जी ने सीधे के लिए हाँ बोल दिया है जी, तो अब कांग्रेस के पेट में दर्द अब क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही कहा। हम कुणाल जी से उत्तर ले लेंगे। हमारे साथ एक और रायपुर से दर्शक हैं। जी। इतना बड़ा घोटाला हुआ तो हुआ कैसे शिवराज सिंह चौहान के रहते हुए? जी ठीक है भाई, इसका उत्तर निश्चित तौर पर कांग्रेस से लूंगा। हमारे साथ एक और रायपुर से दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। जी, सवाल करें। और वो सीबीआई जांच कराने के लिए क्यों आनाकानी कर रहे थे? अभी तक हुआ क्यों नहीं है? जब तक तो काम हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, ये तो उत्तर आ चुका है, इसका हम लोग बहस कर चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर भदौरे जी से लेंगे। गिरिजा शंकर जी हम आपके पास फिर आएंगे। भदौरे जी, यहाँ दो बातें हैं। एक तो फिर एक दर्शक ने कहा कि अभी तक आनाकानी क्यों कर रहे, तो पहले कर देते मुद्दा ही खत्म हो जाता। दूसरा, यहाँ क्या सरकार ने इस बात का प्रयास किया? आप स्वागत योग्य है, जैसे गिरिजा शंकर जी ने कहा कि आपने खुद पिछले सालों तक की जांच कराई और उसके परिणाम निकाल रहे हैं, जो दोषी हैं उनको दंडित कर रहे हैं। क्या इस बात के लिए भी कभी प्रयास किया गया है कि वो लड़के जो होनहार थे, जो मेधावी थे, जो उस परीक्षा में अगर ये घोटाला नहीं होता तो उनका नंबर लगता, और आज वो कई साल बीत गए हैं, अब वो लगता है वो उम्र ही पार कर चुके हैं अपने उस एग्जाम देने की, क्या उनको भी चिन्हित करने का कभी सरकार प्रयास किया है या करेगी आगे? उससे आपके दो तीन प्रश्न हैं जी। एक तो अभी हमारे मित्र युवा नेता हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका भाषण मैंने सुना। उनको थोड़ा एहसास होना चाहिए कि एक हमारा टोटल लोकतंत्र चलता है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका। मैं भी विधायक रहा हूँ, वो भी मित्र विधायक है अभी। तो वास्तव में भदौरे जी, मैं आपसे उत्तर लूंगा। एक और दर्शक आपसे सीधे सवाल करना चाह रही हैं, डॉक्टर ममता राय सागर से। ममता जी, आपका स्वागत है, आप सवाल करें। भदौरिया जी हमारे उत्तर दे रहे हैं। सर, एक्चुअली मेरा व्यापम घोटाले से कोई संबंध नहीं है, मैं एमपीपीएससी घोटाले के बारे में कहना चाह रही हूँ। जी हाँ जी, किस तरह का घोटाला एमपीपीएससी में? एमपीपीएससी में सर अभी साइंटिफिक ऑफिसर का जो हुआ था जी, साइंटिफिक ऑफिसर की जो नियुक्ति की गई थी, उसकी जो चयन सूची निकली है जी, उसमें सर एससी फीमेल की 2 सीट है जी, और उसमें सर एससी फीमेल सिर्फ 1 सीट भरी गई है जी, और जिस लड़की से भरी हुई है मयूरी थनवार नाम है उसका जी, और वो लड़की ऑलरेडी पीएससी द्वारा साक्षात्कार की उम्मीदवारी के लिए निरस्त कर दी गई थी जी, उसकी भी लिस्ट है। जी ममता जी, भदौरिया जी ने सुना है, आपने सही मंच में अपना सवाल उठाया है। हम भदौरिया जी से जिस उत्तर दे रहे थे भदौरिया जी, उसके साथ हम भदौरिया जी चाहेंगे, ठीक है व्यापम मामला है, पीएमटी है, बहुत सारी चीजें हैं, पीएससी मामले में भी जांच हो। जिस तरह से सीधे ममता राय जी आरोप लगा रही हैं कि 2 सीटें हैं, 1 सीट केवल भरी गई है, 1 सीट खाली है, जो सीट भरी गई है वो कोई किसी के कारण उनको निरस्त कर दिया गया था, उसके बाद भी दूसरे विभागों में इस तरह हो रहा है। जी मैं जो पहले विषय को रखना चाहते, वस्तुतः जो प्लेटफॉर्म में मीडिया में बैठे कोई भाषण का विषय नहीं है जी।
मेरे मित्र विधायक जी को सुनिए, मैं आपको सुन रहा था पूरा आपका प्रवचन, मैं पूरा प्रवचन नहीं, प्रवचन नहीं, ये आपका भाषण देखिए कुणाल जी आपकी तरफ आएंगे, भविष्य को खाने के बाद जिस प्रकार से चाहते हैं का मंच नहीं है, ये जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग ठीक रखे शब्दों का, आप विपक्ष में नहीं है, सत्ता में बैठे हुए शब्दों का प्रयोग सही करिए, विधायक रहे, आपका सम्मान है, आप पूरे सिस्टम को पर जब आपकी बात सुनी हमारी भी बात कुणाल जी आपकी बात उन्होंने सुनी है पूरी, पर इस प्रकार के आरोप अगर जनता की बात उठाने को भाषण करेंगे तो ये नहीं सुना। देखिए अगर बीच में टोका टिप्पणी होगी तो हम किसी का उत्तर नहीं ले सकते। आपको उन्होंने सुना, हमने आपसे बहस की, अरविंद जी को आप सुनिए, हम आपके पास फिर आएंगे, आप उत्तर दीजिएगा। वस्तुतः एक सिस्टम है। 7 जुलाई 1913 को पहला ये प्रकरण आया इंदौर में। जैसे ही प्रकरण आया तो माननीय उस विषय को भी, जैसे हमारे माननीय पत्रकार महोदय माननीय बोल रहे थे, उस विषय पे हम अकेला खत्म करके उसको वैसे कर देते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे विस्तृत विषय पे एसटीएफ के द्वारा जांच का पूरा सिस्टम खड़ा किया। बाद में जो है ना कुछ लोग कई याचिकाएं गई, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने निर्णय किया कि साहब एसटीएफ जो है ना ये हमारे हाई कोर्ट के सिस्टम में एसआईटी के द्वारा जांच करेगी। ये हो गया पूरा जुडिशरी सिस्टम हो गया। लोकतंत्र के सिस्टम में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सबका काम अलग अलग है। अब जब ये पूरा सिस्टम न्यायपालिका ने, हाई कोर्ट ने अपने अंदर आ गया तो दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के नेता हाई कोर्ट गए और कूट रचित ढंग से वहां पे षड्यंत्र करके गलत दस्तावेज देके शिवराज सिंह चौहान साहब को बदनाम करने की कोशिश की। हाई कोर्ट का निर्णय आता है, मेरे पास वो भी हाई कोर्ट का निर्णय हाथ में है। निर्णय आता हाई कोर्ट का कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। ये सब कूट रचित प्रमाण पत्र हाई कोर्ट में दिए गए हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश किया कि हाई कोर्ट के द्वारा ये सब जांच चल रही है। हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के आदेश से काम कर रहा है, तो पॉलिटिकल उसमें ना अप्रोच हो सकती है, ना पॉलिटिकल कोई हस्तक्षेप हो सकता है। इसलिए जो कांग्रेस के मित्र इस प्रकार से जो बोल रहे हैं, वस्तुतः नीट एंड क्लीन शिवराज जी की मंशा, शिवराज जी की नीयत में कोई खोट नहीं है। ना ही शिवराज सिंह चौहान जैसा इस मध्य प्रदेश के जनता का सेवक, जनसेवक इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को, उसमें ये कह रहे कि कई बच्चे बंद हैं, भाई इस मध्य प्रदेश का पूर्व शिक्षा मंत्री बंद है। जो लोग इन्वॉल्व थे एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सबके साथ न्याय होगा, दूध का दूध पानी पानी होके रहेगा, सभी सजा में अंदर जाएंगे। मध्य प्रदेश की जनता माननीय शिवराज सिंह चौहान के साथ है और मध्य प्रदेश की जनता ने निरंतर कांग्रेस को 15 साल बाहर करके रखा है, इसलिए बड़ी बड़ी बातों से विषय नहीं होगा। ये जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। सवाल आप शायद भूल गए हैं। जी। हमारा सवाल यहाँ एक था, आपने जो कसूरवार है सबको अंदर किया, सबको सजा दे रहे हैं, उन बेकसूरों के लिए क्या कभी कुछ सोचा है? जो मैंने बताया कि 2007 से 2014 के बीच में बहुत सारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षाएं हुई हैं, उनने दिया है, आपने माना, खुद मुख्यमंत्री जी ने माना, विधानसभा में माना कि ऐसी 1000 से ज्यादा नियुक्ति हुई है, 1000 हुई है। तो जो नियुक्तियां इस तरह 1000 हुई हैं, तो जो 1000 वो बच्चे जो होनहार थे, मेरिट होल्डर थे, वो रह गए हैं, उनके लिए क्या कोई कुछ नियम, कोई नीति या उनको चिन्हित करने का प्रयास किया गया? मुझे लगता है मध्य प्रदेश की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। हम सब जो भी जिनके साथ इनजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ, जो भी बदमाशियां जिनके द्वारा वो सब जेल में बंद हैं, उनके साथ भी कोई सिस्टम में, उसका सिस्टम का फॉर्मूला क्या होगा, उसमें विचार ये सरकार करेगी और विचार किया भी है। तो इसलिए हम सब नीतिगत दृष्टि से कई निर्णय करने की स्थिति में। अभी हमारे मित्र बोल रहे, भाषण कर रहे हैं, पूरे समय मनमोहन की सरकार जो है ना, पूरा जो है ना अली बाबा 40 चोर लगे रहे। कभी मनमोहन सिंह की सरकार ने इस्तीफा दिया क्या? मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चला एक मतलब पीछे पहुंचने का पेपर 40-40 हजार में खरीदा गया है, कभी इनने इस्तीफा मांगा? या कभी प्रधानमंत्री बात करो, बच्चों के भविष्य को खा गए। अरविंद जी, इस मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को फिर दूसरी तरफ मुद्दा जा रहा है। अरविंद जी मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है। इसलिए कांग्रेस के लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग, नौटंकी बाज लोग, इसलिए नौटंकी बाज लोग जो है इस मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता इस प्रकार के जो कांग्रेस नौटंकी बाज लोगों के खिलाफ। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। पाठक जी आप सवाल करें। पाठक जी आप अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। जी सर, मेरा सवाल जो है अरविंद भदौरिया जी से है। जी।
अरविंद भदौरिया जी नमस्कार। मैंने आपसे ही क्वेश्चन पूछने के लिए फोन लगाया है। जी जी सर। हाँ, सर, सवाल मैं करें। अरविंद भदौरिया जी से पूछना चाहता हूँ कि जो आज ये जो घोटाले की बात चल रही है, जी ये घोटाला एक्चुअली में 2008 से हुआ है सर। जी एक कहावत है, चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप। जी चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। आप 6 साल बाद पकड़े जाते हो, जी क्योंकि 2008 में जब संविदा वर्ग 1, 2, 3 के पेपर हुए थे, आपको याद होगा उस समय आप सवाल संक्षेप में करें, ये तो बहुत लंबा आपका सवाल हो रहा है, आप सवाल संक्षेप में बात करें। तो सुनिए सर। जी इससे बच्चों का भविष्य काटे बैठे हो आप, और आप इस प्रकार से टीवी पर आकर बहस करते हैं, गलत बात है। आप देखिए ये आप इस तरह से नहीं, आप अपना सवाल करें, आपका सवाल ये इस तरह से नहीं हो सकता है। नहीं, सही सवाल है उसका। कुणाल जी आप इसमें बहस नहीं करें। हमारे दर्शक सवाल कर रहे हैं, वो काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे। कुणाल जी, उनका उत्तर देता हूँ। अगर कुणाल जी इसी तरह करते रहे तो बहस का कोई मतलब ही नहीं है। हम आपके पास आएंगे, आप अपना टू द पॉइंट अपनी बहस हमारे माननीय हमारे उनने सवाल किया है, भदौरिया जी सवाल किया है, आप इसमें अपना पूरा प्रश्न लगाएं। हमारे साथ एक इंदौर से और दर्शक हैं, रवि जी अपना सवाल करें, लेकिन सवाल करें संक्षेप में, और हमारी आपसे अनुरोध है कि मर्यादा में रहते हुए आप सवाल करें। सर नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि निचले स्तर के ऊपर ये सभी लोग अरेस्ट हुए हैं जिनको पकड़ा गया है जी, लेकिन बड़े स्तर के ऊपर सिर्फ एक मंत्री को ही पकड़ा गया। क्या वो ही जुड़ा हुआ था इन सबसे, या और भी काफी सारे लोग? जी, ये सवाल किससे है आपसे? भदौरिया जी से? हाँ जी सर, बीजेपी से। जी भदौरिया जी, मैं दोनों मित्रों के सवाल का उत्तर देता हूँ। जी, पहले जो मित्र ने सवाल किया था, बस तुमको थोड़ा और बैक में जाना पड़ेगा। जी, हमारी नीयत तो नहीं है, हमारी नीयत तो नहीं है, वास्तव व्यापक हमारी इच्छा थी। एक्चुअली उससे पहले जो है ना, जो शिक्षा कर्मी की बात कर रहे थे, 10 साल दिग्विजय सिंह की कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार रही। साहब 75 हजार रुपए, 1 लाख रुपए लेके सभी शिक्षकों के कौन करता था नियुक्ति? मैं जनता के बीच में बोलना चाहता हूं, कौन नियुक्ति करता था? जनपद अध्यक्ष मिला के 1 लाख रुपए लेके लाखों लोगों की नियुक्तियां फर्जीवाड़ा करके रखा था। हमने पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की, तो ट्रांसपेरेंसी के द्वारा हमने व्यापम का शुरुआत किया, और व्यापम के द्वारा ये 1000 विषय में आए, ऐसे हम 5, 7 लाख 10 लाख नियुक्तियां कर चुके हैं। तब ट्रांसपेरेंसी करने की कोशिश की, नियत अच्छी करने की कोशिश की, इसलिए जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा, कह ही रहे। और माननीय सीएम साहब ने कहा है इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, जिस एजेंसी से उससे जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होने चाहिए। दूसरे हमारे मित्र ने जो प्रश्न किया है, वस्तुतः आप थोड़ा उसको मतलब अध्ययन करते ही होंगे, मीडिया के माध्यम से करते होंगे। एक लक्ष्मीकांत शर्मा जी नहीं है, ऐसे जो भी भंडारी जी बंद है, दिग्विजय सिंह के खास दोस्त हैं, दिल के प्यारे प्यारे दोस्त है, पार्टनरशिप भी है उनके धंधों में। भंडारी जी इंदौर के बंद हैं। ऐसे देखेंगे तो नितिन महिंद्रा से लेके और त्रिवेदी से लेके कई पुलिस के डीआईजी आईजी बंद हैं, कई आईपीएस। एक भी लोग इसमें छोड़े नहीं जाएंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और जुडिशली उनको सजा देने का काम जुडिशली का है। तो जुडिशली के सिस्टम में पूरी जांच हो रही है। अब पूरे देश में हल्ला करने की कोशिश की, मध्य प्रदेश में निरंतर हमारा रथ दौड़ रहा था, आज भी दौड़ रहा है। गरोड़ चुनाव में बम्पर मतों से हम जीत के आए, हर जगह जनता की कृपा रही, जनता का चुनाव से इस मुद्दे को न जोड़े। मध्य प्रदेश की जनता को बदनाम करने की कोशिश जो कांग्रेस के द्वारा की गई है देश में, जनता इस कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। शिवराज सिंह चौहान जैसा वास्तव में 30 से 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करते थे आजादी के बाद आज तक। अरविंद जी हम फिर आएंगे, अरविंद जी हम आपके पास फिर आएंगे। कुणाल जी अरविंद जी मैं आपके पास फिर आऊंगा। कुणाल जी हमारा आपसे सवाल है, निश्चित तौर पे आप जो इन्होंने अरविंद जी ने आरोप लगाया, आप उसका आरोपों का जवाब दूं। नहीं स्पष्ट रूप से दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगाए वो हमारा सवाल पहले इनका जवाब देना पड़ेगा। नहीं सुनिए, हमारा झूठ बोल रहे हैं कुणाल जी। मैं कृपया कर जनता के एक सवाल हमारा ये है, जैसे व्यक्ति पे झूठा आरोप लगा। सुनिए ये आरोप कुणाल जी दिग्विजय सिंह का चरित्र कुणाल जी बात सुनिए। आपने बच्चे की शादी के समय में कहा बना है दिग्विजय सिंह के दिग्विजय सिंह जी का चरित्र पूरे देश में मीडिया में सब लोगों ने देखा है। दिग्विजय सिंह किस प्रकार है, बच्चे की उम्र में जहाँ शादी हो रही है वहाँ किस प्रकार से मना रहे हैं। मुझे लगता है
मुझे लगता है ब्रेक का समय हो गया है, ये मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है। हम लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission, please contact. Be more. शुरुआत करें एक नए दौर का। चुनिए अनेक पाठ्यक्रमों में से अपनी काबिलियत का मंच। कॉन्फिडेंट, कैपेबल, कल्चर्ड। अब आपकी बारी है। ये है पहचान डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की। सीएक लाइन है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। चलो घर घर जाकर सब बच्चों को स्कूल लाते हैं, ज्ञान के सागर में मिलकर डुबकी लगाते हैं, भविष्य हर बच्चे का बेहतर बनाते हैं, कम से कम 12वीं तक सबको पढ़ाते हैं। 12वीं तक पढ़े पढ़ाए, स्कूल को दोस्त बनाए, 12वीं तक पढ़े पढ़ाए, स्कूल को दोस्त बनाए। मध्य प्रदेश का स्कूल चले अभियान। आइए 12वीं तक पढ़ें, पढ़ाएं, स्कूल को दोस्त बनाएं। का एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के पहले हमारी चर्चा हो रही थी सीबीआई की जांच के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो अनुरोध पत्र हाई कोर्ट में दिया। हमारे कांग्रेस के अतिथि और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अतिथि हैं उनके बीच में गर्मा गर्म बहस हो रही थी। हमारा वो मुद्दा छूट रहा था जिसमें हमने ये मुद्दा उठाया था कि ऐसे लोगों को अगर 1000 लोगों की नियुक्ति हुई है तो कम से कम 1000 ऐसे मेधावी छात्रों का भविष्य जरूर कहीं न कहीं चौपट हुआ है। क्या उनको भी चिन्हित करने का प्रयास किया गया? हम कांग्रेस के मित्र से जानना चाह रहे थे। इत्तेफाकन उनको कहीं जाना था, इस उत्तर या वो ये उत्तर नहीं देना चाहते थे, वो यहाँ से चले गए। गिरिजा शंकर जी, हमारा आपसे यहाँ सवाल है। एक बहुत बड़ा यहाँ सवाल उठता है, वो बच्चे जो 2007 से 2014 के बीच में जब तक जांची हुई, उनके बीच में वो मेधावी छात्र तो मारे गए जो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो नियुक्त हो गए या पीएमटी में आ गए या अन्य परीक्षाओं में आ गए। जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे थे, निश्चित तौर पे उसमें से होनहार बच्चे रहे होंगे, क्या उनको चिन्हित करने का प्रयास यहाँ नहीं होना चाहिए? देखिए, ये एक हमारे यहाँ विसंगति है कि जो भी जांच की प्रक्रिया है, किसी भी घपले घोटाले गड़बड़ी की जांच होती है तो उसमें दोषी को दंड देना ये प्रमुख होता है, लेकिन उसके साथ जो न्याय का जुड़ा हुआ पक्ष है वो हमेशा ओझल हो जाता है। आप देखें कि आर्थिक मामलों में जब किसी को पकड़ा जाता है तो वो जो राशि है जो उस घपले घोटाले में इन्वॉल्व है उसकी रिकवरी हो, वापस खजाने में जनता के हित में आए, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती। केवल ये होता है कि जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाए। इस मामले में भी मुझे लगता है कि व्यापम के मामले में राजनीति करने की गुंजाइश ज्यादा नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई भी सत्ताधारी दल अपनी ही सरकार के दौरान हुए किसी गड़बड़ी की जांच कराने की पहल करता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इस बात को लेकर एक रचनात्मक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि यहां सवाल बहुत सारे बच्चों के भविष्य का है। न केवल उनका सवाल है जिनका भविष्य इनसे, जिनका कैरियर इनका चौपट हो गया, जो अपने हकों से वंचित रह गए, बल्कि आने वाले समय में भी ऐसी कोई व्यवस्था न रहे जिससे इस तरह की गड़बड़ियां हो सके। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। जो भी हमारी सरकारें बनती हैं, आप देखेंगे कि वो जो शपथ लेते हैं मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो शपथ विकास की नहीं लेते, वो न्याय की लेते हैं कि हम हर व्यक्ति के साथ बिना राग द्वेष के न्याय करेंगे और सरकार में आने के बाद वो न्याय का पक्ष कहीं न कहीं हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे। यहाँ आपसे एक दर्शक हमारे सवाल करना चाह रही हैं। अलका जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत इस कार्यक्रम में। अपना सवाल करें। हमारा आपसे अनुरोध है कि इस मुद्दे पर थोड़ा सा मर्यादा के तहत सवाल करेंगे तो हमारे अतिथि उसका सही ढंग से उत्तर दे पाएंगे।
जी मेरा सवाल है कि पिछले वर्ष 4 जुलाई के दिन जो डॉक्टर डी.के. साकल्य जी का निधन हुआ था जी, उनके लिए भी खास कार्रवाई नहीं की गई, हत्या करार देकर उनके केस को बंद कर दिया गया। जांच उतने लेवल पे नहीं हुई। अगर उस वक्त सीबीआई जांच करती तो हो सकता है कि अभी हालात पैदा हो रहे हैं नहीं। जी भदौरी जी आपने इनका सवाल सुना होगा, हम आपसे उत्तर लेंगे। गिरिजा शंकर जी का जवाब आ रहा था, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कप्तान सिंह जी हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं, जो भोपाल से ही हैं। कप्तान सिंह जी सवाल करें। कप्तान सिंह जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो सवाल करें। ये मेरा सवाल भदौरिया जी से है सर। जी पाटिल जी सवाल करें, मर्यादा के तहत सवाल करें, मेरा आपसे अनुरोध है। नहीं बिल्कुल मर्यादा में ही है सर। मैं आप बिल्कुल आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आपकी आवाज 2 आवाज आ रही है आपके यहाँ से। जी सुनो। सर मेरा निवेदन भदौरिया जी से है। जी इतने लोग काल कबलित हो गए जी, इतने लोगों की बलि चढ़ चुकी जी, इसके बावजूद भी चोरी और सीधा चोरी नहीं लगती क्या? ये जिस भाषा में बात करते हैं ये बहुत मर्यादित सवाल आपका निश्चित तौर पे है। आप सीधे सवाल करते कि जो लोग मर गए हैं उनके लिए कोई जांच होगी, क्या होगी, उसके लिए भदौरिया जी थोड़ी दोषी है। खैर ठीक है, आपका सवाल आया, हमारे भदौरिया जी उत्तर देंगे। गिरिजा शंकर जी आप उत्तर दे रहे थे। हाँ, जो न्याय की बात जो आपने उठाया था ये बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी भी घपले घोटाले में इस तरह के न्याय का जो पक्ष है उसको प्रमुखता से सामने रखना चाहिए। और जो व्यापम का जो मुद्दा है उसमें किसी भी पार्टी के लिए, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ताधारी दल में हो, उनके लिए वो नाक का सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि जो कुछ भी जो जांच की प्रक्रिया चल रही है वो कितनी जल्दी अपने तार्किक परिणति तक पहुंचे, न्यायिक प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी हो, ताकि उस जांच के जरिए एक तरफ जो दोषी हैं उनको दंड मिले और उसके साथ साथ जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इस पर केवल राजनीति करने से कोई हल नहीं निकलेगा, बल्कि प्रदेश की जनता को ये राजनीति देखकर, जो राजनीतिक दलों के बीच जो जिस तरह की बहस अभी चल रही थी, उसको देखकर उनको सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं होगा। जो लोग सुन रहे हैं, वाकई में हमने वही सवाल उनसे हमारा करना था, हमें कुणाल जी से यही पूछना था कि क्या कांग्रेस ने उनको चिन्हित करने का प्रयास किया है, उनको हक दिलाने का प्रयास किया है। शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यही कहा कि व्यापम की जांच से लेना देना नहीं है, बदनाम करने की बात है। आपसे भदौरिया जी, आपसे 2 दर्शकों ने सवाल किया। निश्चित तौर पे सवाल का उनका तरीका गलत था, उनको दूसरी तरह से पूछना था। हम आपसे इस मुद्दे पे क्षमा चाहेंगे कि हमारे कारण आपसे दर्शकों ने इस तरह सीधी बात की, इस तरह से आपसे मर्यादा से हटकर उन्होंने सवाल किया, लेकिन हम उत्तर जानना चाहेंगे। नहीं, उनका सवाल कोई उसमें तो अच्छा है, हमको अच्छा लगा। कोई विषय है उनके मन में, भावनाएं हैं, भावनाओं को प्रकट करना ही चाहिए। वैसे उन दर्शक को मैं कहना चाहता हूँ, जो भी जांच एजेंसी है, जो भी घटनाएं हुई हैं या दुर्घटनाएं हुई हैं, उन जांच एजेंसी जो है ना, वो उनके खिलाफ जो है ना ऑलरेडी एक्शन करने वाली है। कोई भी इसमें बचने वाला है नहीं। जो कांग्रेस के मित्र उठ के चले गए यहाँ से, वस्तुतः उनको इस सब विषयों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पूरा विषय माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा पूरा ओपन करके इसमें अंदर तक पूरा ट्रांसपेरेंसी से जांच हो जाए। तो उनका जो विषय उन्होंने कहा, उन दर्शक महोदय को मैं कहना चाहता हूं कि इसमें एक भी कोई बचेगा नहीं, एक भी कोई छूटेगा नहीं। ये एक्चुअली पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं, कोई इशू नहीं है, ये संवेदनाओं का विषय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। वास्तव में मैंने वर्किंग देखी है, 24 घंटे में 18 से 22 घंटे काम करने वाला व्यक्ति माननीय शिवराज सिंह चौहान है। जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मुद्दा थोड़ा भ्रमित हो रहा है। इन सब विषयों को लेके भी जो मित्र ने कहा है, ऑलरेडी जांच हो। क्या हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम में जांच में जो है ना, ये पूरा जुडिशियल विषय जाएगा, जिसके खिलाफ जो भी फंसे होगा, जो भी गड़बड़ आदमी होगा, उसको कोर्ट सजा देगी, कोई सजा से बचेगा भी नहीं और बचना भी नहीं चाहिए। मनसा ही सरकार की है। तो उनका मैं मित्र का तरीका गलत हो सकता है, उनका भावनाएं संवेदनाओं को मैं सम्मान करता हूं। हम भी संवेदनशील है, हमको भी बुरा लगता है, हमको भी दुख होता है, लेकिन एक सिस्टम के तहत पूरी जांच के द्वारा मुख्यमंत्री का सीबीआई जांच करा लो, और भी किसी विषय से कहना उससे जांच करा लो। हमारी मनसा ठीक है, हमारी नीयत ठीक है, नीयत में कोई खोट नहीं है। और जो भी दोषी होगा, बड़े बड़े से लेकर छोटे लोग सब अंदर बंद है। 2500 में 2000 सवाल यहाँ बड़ा उठा था गिरिजा शंकर जी का, या संवेदनाओं का आपने कहा सवाल है। सवाल हमारा फिर से वही आपसे एक है, हम इस पूरे मुद्दे में हमें चाहते हैं
कि जो दर्शक है, जो जुड़ना चाहते हैं, जो मुद्दा है, उसमें किसी को अगर एक को भी मैं न्याय दिलवा सकूं तो हमें लगता है कि इस चर्चा को मैं सफल कर लूंगा। हमारा वही है कि आप पार्टी फोरम में इस बात को उठाने का प्रयास करेंगे या उठाएंगे, आप उठा सकते हैं, आपकी हैसियत है कि जो लड़के इन परीक्षाओं के बीच में कई ओवर एज हो गए होंगे, ये इससे पहले भी मैं मुद्दा उठा चुका हूं, अब उनको क्या ओवर एज हो गए होंगे, क्या ऐसा कुछ निर्णय लेंगे कि 2007 में जो 29 साल का हो गया था या ओवर एज की बाउंड्री पे खड़ा था, उसने परीक्षा दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन लोगों को क्या आप रिलैक्सेशन देंगे, या जो वेटिंग लिस्ट में है उनको एक बार फिर से उनको चिन्हित करने का प्रयास करेंगे? क्या आप पार्टी फोरम में इस बात को उठाएंगे? मैं माननीय त्रिपाठी साहब, आप बहुत जीनियस जर्नलिस्ट है, मैं आपके संवेदनाओं से भी और जनता की सब जिसके साथ इनजस्टिस हुआ उसको जस्टिस मिलनी चाहिए, मैं 100% सहमत हूँ। हमारी सरकार भी सहमत है, हमारी पार्टी भी सहमत है। उसका तरीका क्या हो सकता है, इस पे हम सब आप मिलके विचार कर लेंगे। जो ठीक हो सकता है सिस्टम में, उस सिस्टम में पूरा तरीके से उनके साथ जस्टिस हो। हम, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री महोदय सब उसमें तैयार है, और जो तरीका निकाल सकते उस तरीके में हम सब सहमत हैं। अब तरीका कैसे निकलेगा तो कुछ लोगों के साथ विचार विमर्श करके जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो सब करेंगे। मेरी विनम्र प्रार्थना है, ये कांग्रेस के लोग नाराज होकर चले गए, मेरी विनम्र प्रार्थना है, ये मुद्दा नहीं है, ये संवेदनाओं का विषय है। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, ये हर युग में रहे, इनको छांटना, मुख्यमंत्री ने इनको आइडेंटिफाई किया, SIT गठन किया, पूरा करके फिर उसमें STF गठन किया, फिर हाई कोर्ट के सिस्टम में जांच हुई, उन्होंने कहा कि CBI जांच होना चाहिए तो CBI के द्वारा जांच करा लो। साहब, जो भी दोषी होगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति करने का विषय नहीं है, इसमें जो है ना मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा पूरे देश में कायम रहना चाहिए। तो इनका सबका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य में हम तैयार है साहब। कांग्रेस के लोग चाहते CBI जांच, हम तैयार हैं। अब उसमें वो प्रवचन कर रहे, भाषण करके चले गए। मैं तो आप डिबेट करिए ना, प्यार से बात करिए। हमारा यहाँ जो मुद्दा है इसको पार्टी फोरम में उठाएंगे, अगर जी अच्छा लगेगा हम बिल्कुल उठाएंगे आपकी बात को। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से सबसे संवाद भी करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस विषय में पहले 2-3 बार बात भी हुई है कि क्या उसका तरीका क्या हो सकता है। तो तरीका तो जो है ना पूरे सिस्टम से ही निकाल के उसको निकालना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल सही कहा भदौरिया जी। गिरिंद्र शंकर जी, आपसे इस पूरे मुद्दे पे जो आज अचानक मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, CBI से जांच कराने के लिए अनुरोध पत्र हाई कोर्ट को लिखते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या शिवराज सरकार ने कांग्रेस को एक ये मुद्दा खुद उनके हाथ में दे दिया? कहीं ये अदूरदर्शिता का परिणाम तो नहीं, राजनीतिक अदूरदर्शिता का परिणाम तो नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा जो है व्यापम का, कांग्रेस को व्यापम का मुद्दा बीजेपी सरकार ने ही दिया। यदि जांच इतने विस्तार से नहीं होती तो घोटालों का जो इतना बड़ा वॉल्यूम है वो सामने नहीं आता और कांग्रेस को व्यापम को लेकर आंदोलन करने का मौका नहीं मिलता। दूसरी बार, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए उनको। दूसरी बात, जब CBI जांच की जो पहल की है मुख्यमंत्री ने, ये ठीक है, ये हो सकता है कि उनका एक पॉलिटिकल गेम प्लान हो। मुझे लगता है कि जिस तरह से अचानक ये फैसला हुआ वो कहीं ना कहीं मुझे उनका इमोशनल आउटब्रस्ट लगता है और उस वजह से ये फैसला हुआ। लेकिन इस पूरे प्रकरण में राजनीति और सियासत तो होगी और उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस राजनीति और सियासत के चलते हुए भी यदि बेहतर जांच होती है, जो तमाम जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होती है और न्याय की कोई एक नई राह निकलती है, तो मुझे लगता है ये राजनीति और सियासत भी बहुत सार्थक हो जाएगी। हम अपनी बात खत्म करें, मैं छोटा सा निवेदन हमसे करना चाहूंगा। एक महिला ने अपने किसी बच्चे के नहीं मिलने की बात हमसे की थी। हम उनके सवालों का जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनसे पूरा विवरण लेकर उनकी वेदना को संबंधित अधिकारियों तक या सत्ता प्रतिष्ठान तक पहुंचाने की कोशिश हमारे चैनल को करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे कुसुम जैन जी थी जो सागर की थी, हम निश्चित तौर पे ये लेंगे और हम ये टीवी में प्रसारित करेंगे कि कहां से कैसे उनका बेटा गुमा है। हमारे साथ आपने कहा सत्ता फोरम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ भदौरिया जी हैं, हम उनको ही ये जानकारी देंगे।
प्रयास न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से दूसरे भी करेंगे। कुल मिला के गिरिजा शंकर जी, आपने जो विशेष टिप्पणी की, जो अपना यहाँ इस पूरे मुद्दे पे जो अपना मत रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद भोरेल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि उन बच्चों के लिए फिर एक बार न्याय दिलाने का आप प्रयास करेंगे, उचित फोरम पर बात करेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कांग्रेस सहित कई लोगों का मानना था कि व्यापम के जिन्न का इलाज एसटीएफ के पास नहीं है। लगातार होती मौतों ने इस घोटाले को और भयावह बना दिया। सीबीआई से जांच के लिए चौतरफा दबाव को देखकर सीएम शिवराज ने जन भावना का सम्मान करते हुए मामले की सीबीआई से जांच के लिए हाई कोर्ट में आग्रह पत्र पेश कर दिया। इसके साथ ही इस घोटाले को लेकर चल रहा एक अध्याय समाप्त होता दिख रहा है, तो सीबीआई जांच के साथ नया अध्याय खुलने का भी अंदेशा है। इस पूरे मामले में लोकहित से ज्यादा राजनीति की भूमिका रही। फिर भी शिवराज के लोकतंत्र और लोक भावना के लिए उठाया गया कदम निश्चित ही उचित है। आखिर व्यावसायिक परीक्षा मंडल का सच जो भी हो, लेकिन इसमें समूचे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मध्य प्रदेश की व्यापक बदनामी हो रही है। इस मामले में चल रहे दांव पेशों पर बस यही कहना मुनासिब होगा कि उम्र थी ही ऐसी जैसी गुजार दी है, बदनाम होते होते बदनाम करते करते। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group.